आदिपुरुष में जो लीड कर रहे हैं वो प्रभास हैं। हाँ। सैफ अली खान है जो रावण का कैरेक्टर कर रहे हैं। कृति सेनन जी हैं, सीता का कैरेक्टर कर रही हैं अपने से। प्रभास भाई बाहुबली वाले। जी प्रभास बाहुबली वाले, उन्होंने राम प्ले किया। पता नहीं यहाँ इतने सारे कलाकार हैं जो 15-20 लाख रुपए महीना कमा रहे भागलपुर के। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन भागलपुर के बारे में नहीं सोचते। अरे सोचो ना यार, आप दूसरे के बारे में सोचोगे तो भगवान आपके बारे में सोचेगा। तो मेरा ये सपना था कि शूट जब भी करें भागलपुर में, मेरी सीरीज़ का शूटिंग भागलपुर में हो, लोग यहाँ देखें कि शूट भागलपुर में भी होता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो बिहार से चलकर बॉलीवुड पर राज करते हैं, जो बॉलीवुड में अपना परचम लहराए हुए हैं। बड़े बड़े कलाकारों के साथ इनकी मूवी चाह रही है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है, चाहे वो बाहुबली के प्रभास हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो कीर्ति सेनन हो। ढेरों ऐसे कलाकार के साथ जो बिहार से चलकर एक लड़का बॉलीवुड तक पहुंचता है और अपना परचम लहराता है। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। नाम इनका रेहान खान। ढेरों वेब सीरीज, ढेरों सीरियल इनके आपको देखने के मिलेंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं और इनसे सीधी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सफर एक छोटे से जगह से बॉलीवुड तक का कितना मुश्किल भरा या फिर कितना आसान रहा है। सबसे पहले तो वेलकम है आपका हमारे भागलपुर में, आपके अपने भागलपुर में, और पहली बार हमारे चैनल उजागर मीडिया में। यहाँ से बॉलीवुड तक का सफर कितना मुश्किल या कितना आसान? आसान तो कुछ भी नहीं होता है, मुश्किलें तो आती ही रहती हैं। मैं जब बॉम्बे गया था तो एक मामूली से होटल में मैं जॉब करता था और बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, तो लगता था ऐसे कि लाइफ में क्या कुछ अचीवमेंट हो। शुरू से ही स्ट्रगल करते आए तो लगा कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मैं जहाँ जॉब करता था तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि रेहान तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो बॉलीवुड ट्राई करो, कुछ अच्छा करो, कुछ सोचो। तो फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब देखना शुरू किया, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ से मैंने एक्टिंग के कुछ टिप्स, कुछ क्लासेस देखे। तो मुझे ना एक ग्रेस एक्टिंग इंस्टीट्यूट करके है, जिसको रजनीश जायसवाल सर देखते हैं, चलाते हैं। वो भी बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। तो मैं वहाँ पे गया। रेगुलर क्लास तो नहीं कर सकता था क्योंकि जॉब भी था, पैसे भी देखने, पॉकेट में उतने पैसे भी नहीं थे, वो भी देखना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वीकली क्लास ले लो, वीक में 2 दिन का। तो मैंने क्लास ले लिया 2 दिन का। तो फिर मैंने वहाँ क्लासेस लिए और मुझे वहाँ पे एक्टिंग के टिप्स सीखने को मिले कि एक्टिंग क्या होती है। लेकिन आप 4 महीने में भी कितना सीख पाएंगे? तो 4 महीने का वहाँ पे क्लास था जिसमें मेरे सिर्फ 28 क्लासेस थे अकॉर्डिंग टू अदर स्टूडेंट। बाकी लोग रेगुलर थे और हम वीक वाले थे। तो फिर भी मैंने कोशिश की कि घर पे ही कुछ सीख लेते हैं, कर लेते हैं। तो मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया, परफॉर्म करना शुरू किया। तो धीरे धीरे ऑडिशन देना शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, क्या होगा, कैसे होगा। फैमिली वाला हूँ, शादीशुदा इंसान हूँ, 2 बच्चे हैं, तो बहुत ऐसा लगता था कि अगर नहीं कुछ कर पाया तो फिर क्या कर पाऊँगा मैं। तो मेरे इस सारे मेहनत के पीछे जो है वो मेरी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उनका नाम खुशी है। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि हमेशा उन्होंने कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। तो मैं उसको बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, हमारी पत्नी जी जिनका नाम खुशी है। उसके बाद मुझे सबसे पहला ब्रेक जो मिला वो एक फ्लैश नाम की वेब सीरीज़ थी, स्वरा भास्कर की फ्लैश। हाँ, जो वेस्ट बंगाल की एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने प्रेम रतन धन पायो किया सलमान खान के साथ, एज ए बड़ी बहन का कैरेक्टर किया था और फ्लैश वेब सीरीज़ में उन्होंने लीड किया। तो मैंने उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर किया था पान वाले का, और मतलब पान वाला भी था मैं और स्पाई भी था, मतलब पुलिस का खबरी। ये आपका पहला ब्रेक था? ये मेरा पहला ब्रेक था। उसके बाद मुझे एक सीरियल मिला, ये तेरी गलियाँ। उसमें IPS ऑफिसर बन के आया। मेरा जो सबसे बढ़िया क्लिक था ना, वो था केसरी नंदन कलर्स चैनल के लिए। कलर्स पे केसरी नंदन, हाँ, देखिएगा। हाँ, उसमें मैंने विष्णु पहलवान का कैरेक्टर किया, जो बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो, जो रेसलिंग वाली वीडियो थी मेरी भागलपुर में। बाकी और भी जगह वो वीडियो, मेरा वो जो क्लिक था वो बहुत फेमस हुआ। मेरे अपने फेसबुक पे भी उसके लगभग 12-15 के से प्लस व्यू थे।
तो वो मेरा बहुत मतलब एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना कि केसरी नंदन के बाद एक टर्निंग यहाँ पॉइंट से आपकी जो जर्नी है वो मतलब कि थोड़ी सी उफान मारने लगी। थोड़ा सा मतलब ऊपर जाने लगा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करना शुरू किया मैंने। तेनालीराम किया, आपका अपना टाइम आएगा किया, अभी जय हनुमान किया, ये तेरी गलियां किया। नरेंद्र मोदी अभियान से एक सीरीज़ बनी थी जिसका नाम था हम साफ साफ हैं, मतलब ये सफाई अभियान पे एक सीरीज़ बनी थी, वो किया। तो धीरे धीरे बहुत सारे सीरियल कर लिए। तो फिर लगा कि यार अब कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैं वेब सीरीज़ की तरफ भागा। तो वेब सीरीज़ की तरफ भागा तो अभी कुकू पे मेरी एक सीरीज़ चल रही है संविदा, बहुत हिट स्टोरी है। कुकू पे एक सीरीज चल रही है संविदा, बहुत हिट स्टोरी है। और फिर मुझे एक मूवी मिली जिसका नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष, हमारे रेहान भाई भागलपुर के अपने रेहान भाई, आदि पुरुष एक मूवी। हम जानना चाहेंगे सर कि उसमें एक्टर्स वगैरह कौन कौन हैं? आदि पुरुष में जो लीड कर रहे हैं वो प्रभास हैं, सैफ अली खान है जो रावण का कैरेक्टर कर रहे हैं, कृति सेनन जी हैं सीता का कैरेक्टर कर रही हैं, अपने सन्नी सिंह हैं पंजाब के एक्टर हैं। प्रभास भाई बाहुबली वाले? जी जी, प्रभास बाहुबली वाले, उन्होंने राम प्ले किया। और मेरा उसमें कैमियो कैरेक्टर है मारीच का। मैं मारीच बना हूँ, जैसे रामायण में आपके मारीच थे, जो जिसकी वजह से सीता का हरण होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये मूवी मुझे मिली तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अब और कुछ आगे करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो फिर मेरा फोकस हो गया कि मुझे वेब सीरीज़ करना है। तो दिसंबर में मेरा बैक टू बैक मुझे लगता है कि 10-12 सीरीज़ क्राइम पेट्रोल, ये सब दिसंबर पे ऑन द फ्लोर होगा। कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे ट्रेलर मैंने डाल के रखे हैं, जिन्हें देखना है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाए। actor.rehan खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, फॉलो करें, वहाँ पे ट्रेलर देखें, मेरे वीडियोस देखें। और एक बहुत ज़रूरी सूचना हम देंगे, अगर आप इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें भी लगता है कि भागलपुर से चलकर कोई एक्टर जब मुंबई में जाकर परचम लहराता है तो भागलपुर के भी कुछ जो छोटे छोटे कलाकार हैं जिन्हें लगता है कि हमें भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, या हमें उस एक्टिंग के गुर सीखने चाहिए, या फिर मुझे कोई असिस्ट करने वाला हो, मुझे कोई डायरेक्ट करने वाला हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ के लोकल कलाकारों की कुछ ना कुछ तो उम्मीद आपसे जगी होगी। जी बिल्कुल जगी है। तो उसके लिए मैंने एक स्टार्टअप किया है। मैं भागलपुर शहर में एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जिसकी शूटिंग 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को है। और यहाँ के आर्टिस्टों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मौका है उनके लिए कि वो लोग इस सीरीज़ में काम कर रहे हैं। और इस सीरीज़ की वजह से उन लोगों को और भी आगे अच्छा काम मिलेगा। भागलपुर के लिए ये क्रांति है, रेवोल्यूशन, कि भागलपुर में कोई वेब सीरीज शूट हो रही है और बाहर से आर्टिस्ट आ रहे हैं। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। बाहर मतलब मुंबई से आप आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं या फिर कहीं और जगह से? नहीं, मुंबई से नहीं, हमारे अपने लोकल एरिया, हमारे सीरीज़ में जो है सिर्फ एक आर्टिस्ट बाहर से हैं, जिनका नाम दिव्या है, कोलकाता की बहुत फेमस मॉडल है। वो लीड एक्ट्रेस है और वो इसमें भी लीड कर रही है और मैं भी इसमें लीड कर रहा हूँ। और बाकी सारे जितने आर्टिस्ट हैं सब भागलपुर के इर्द गिर्द से हैं। किसी भी बाहर के आर्टिस्ट को मैंने कास्ट नहीं किया, क्योंकि ये स्टोरी भागलपुर की है। तो मेरी ये अपनी ख्वाहिश थी कि मेरा जो जन्म स्थान है, यहाँ जो मैं बैठा हूँ, इसका नाम शाहजंगी है और ये भागलपुर के अंदर ही है और ये नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेरा ये सपना था कि शूट जब भी करें भागलपुर में, मेरी सीरीज़ का शूटिंग भागलपुर में हो, लोग यहाँ देखें कि शूट भागलपुर में भी होता है। ये मेरे अपने लोगों के लिए, अपने शहर वालों के लिए, सबके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ और भी लोगों को काम मिलता रहेगा, कंटिन्यू शूट चलता रहेगा। बिल्कुल। एक चीज़ अब बताना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि आज अगर कोई बॉलीवुड में अपना पैर जमा लेता है, बॉलीवुड में उनका सिक्का चल जाता है, तो वो अपने बैकग्राउंड को भूल जाते हैं। लेकिन रेहान खान जो डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जब इन्होंने अपना परचम लहराया बॉलीवुड में तो इनके मन में एक बात आई कि हमारे इलाके में जाकर मुझे एक शूट करना है। वहाँ के जो कलाकार हैं, छोटे छोटे कलाकार, उनको बड़े पर्दे पर लाना है और उनको एक मौका देना है। ये तो बहुत बड़ी काम हो गई सर। कब से आपकी वेब सीरीज स्टार्ट हुई, यहाँ की सीरीज स्टार्ट हो रही है? मेरा शूट स्टार्ट होने वाला है 4 को और 5 को, और अगर हो सकता है कि 6 को भी हो, लेकिन ये 4-5 कंफर्म है शूट डेट, हम शूट करेंगे।
और लगभग सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं बाहर के, घर के, मेरे घर के लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक्चुअली मेरे घर में मैं मिडिल हूँ, मेरे आपसे बड़े भी कोई? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं एक, और एक बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन टीचर है, और एक जो मुझसे छोटी है वो दिल्ली IIIT में प्रोफेसर है, और एक मुझसे जो छोटा भाई है वो जमशेदपुर में रहता है। अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा है और सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। मेरे जो अब्बा हैं वो रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे झारखंड में। और मेरी जो मॉम है, मतलब मेरी जो अम्मी है, वो हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं। मतलब पूरी फैमिली का आपके पीछे पूरा समर्थन रहा है हमेशा से? हाँ, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है हमको। मोस्टली सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, क्योंकि हम लोग बहुत बैकवर्ड इलाके से हैं। भागलपुर में शाहजंगी बहुत बैकवर्ड इलाका है, और यहाँ से निकल के आप बॉम्बे पहुँचे और बॉम्बे में आप कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी फैमिली मतलब इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, या फिर इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि मुझे पैसों से बैक सपोर्ट करे, बस हिम्मत से उन्होंने आपको। हाँ, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास भी नहीं है, मिडिल क्लास। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा डाउन टू अर्थ रहना पसंद करेंगे, आगे भी ऐसे ही रहेंगे, ताकि लोग कहीं कोई शिकायत नहीं करे कि मतलब स्टार होने के बाद लोगों के अंदर एटीट्यूड आ जाता है, वो चीज़ नहीं चाहिए। ये होती है असली कलाकार की सच्चाई। रियलिटी यही है कि ये डाउन टू अर्थ हैं, शुरू से है और अभी भी हैं। हाँ, इन्होंने परचम जरूर लहराया है, इनका बोलबाला मुंबई के बॉलीवुड में हुआ है, लेकिन ये अपने पुराने जगह को नहीं भूले। अभी आप छुट्टी में आए हुए हैं घर? नहीं, छुट्टी में नहीं, ये हम लोग ये मैं जो आया हूँ शूट के लिए आया था। अच्छा, शूट करने के ये लिए? स्पेशली भागलपुर वालों के लिए ही था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और एक सीरीज़ की शूटिंग करूँगा, है ना? हाँ, ये चीज़ है। चलिए, तो हमारे साथ थे रेहान खान। एक चीज़, हमारे जो आसपास हमारे जो व्यूअर हैं वो भागलपुर के हैं, बांका के हैं, गोड्डा के हैं, उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि भागलपुर और आसपास के इलाके में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको मतलब कोई लाइनअप नहीं मिल पा रहा है, वो बॉम्बे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हम देखते हैं वो मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादा हैं, है ना, पैसे वाले लोग कम हैं। तो आर्टिस्ट जो कलाकार होता है ना, वो मतलब नीचे से ही उठ के आता है, ये इतिहास है। बिल्कुल। आप देख लीजिए ना, नवाजुद्दीन है, पंकज त्रिपाठी है ना, मनोज बाजपेयी, ये लोग सब नीचे से ही उठ के ऊपर गए। तो हमारे भागलपुर में आर्टिस्टों की कमी नहीं है, बस उनको एक बोलते हैं ना, वो चाबी देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, पुश करने वाला। पुश करने वाला, और जो चाबी देगा ना, जो पुश करेगा, तब यहाँ के कलाकार ऊपर जाएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, मतलब जो भी हैं भागलपुर के आर्टिस्ट जो हैं, आप कभी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ें, उसको पकड़ के रखें, कभी ना कभी ब्रेक मिलेगा। और मैं जो अभी सीरीज़ कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी एक कोशिश रहेगी कि हम लोग अपना एक प्रोडक्शन हाउस भागलपुर में डालें और भागलपुर के सारे आर्टिस्टों को काम मिले, सबको, एवरीवन। ये मेरा एक सपना ही बोल सकते हैं कि भागलपुर को बॉम्बे वाला फील्ड डालें। क्या नहीं है भागलपुर में सर, एवरीथिंग, हर एक चीज़ है, लोकेशन है, आर्टिस्ट है, सब चीज़ है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे यहाँ के कोई लीड करने वाले नहीं हैं, आगे आने वाले कोई मुझे नहीं पता नहीं। यहाँ इतने सारे कलाकार हैं जो 15-20 लाख रुपए महीना कमा रहे भागलपुर के, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन भागलपुर के बारे में नहीं सोचते। अरे सोचो ना यार, आप दूसरे के बारे में सोचोगे तो भगवान आपके बारे में सोचेगा, आप सोचते ही नहीं हो। जैसे मैंने आज पहल की, आज मैंने शुरुआत की ना, आज 30 से 40 आर्टिस्ट मेरे सीरीज़ में काम कर रहे हैं। अगर ये सीरीज़ मैं अकेला करता और यूट्यूब पर डालता तो कौन देखेगा भाई, कौन देखेगा? दो अकेले आदमी को कितना देखेगा? एक ही इंसान को बार बार, वो चीज़ नहीं बना रहा हूँ मैं। वेब सीरीज़ इतनी बड़ी है कि हम किसी को कंपटीशन नहीं देंगे, हमारी स्टोरी भी डिफरेंट है, लोग हमारी भी स्टोरी को देखें और हमें भी पसंद करें। हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि वो बोलता ना झूठी तारीफ, मैं उसको कंपटीशन दूंगा, मेरी सीरीज़ उससे अच्छी है, मेरी सीरीज़ उससे अच्छी, नहीं दिखाना मुझे। आप मेरी सीरीज़ देखिए और कलाकारों का काम कीजिए और तारीफ़ कीजिए, बस कुछ नहीं चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं। चलिए, ये रेहान खान साहब से हमारी मुलाकात हो रही थी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल में आपने मुझे वक्त दिया। तो वही रेहान खान से मैं आपको मिलवा रहा था, जिनका परचम बॉलीवुड में लहराता है, जिनकी आने वाली मूवी जो कि प्रभास, आपने सुना होगा नाम इनका, कोई इनके नाम से अनजान नहीं होंगे। बाहुबली जैसे
मूवी में किरदार करने वाले वो एक्टर प्रभास के साथ इनकी मूवी कुछ दिनों में आ रही है और इन्होंने अपने भागलपुर को नहीं छोड़ा और भागलपुर में भी ये इनकी 4 से 5 तारीख को वेब सीरीज आ रही है। आप लोगों से जब ये वेब सीरीज आ जाएगी फिर मैं एक बार इनसे मिलवाऊंगा और उस वेब सीरीज का जो नाम होगा वो सारी चीज़ें आपके सामने लाकर पेश करूंगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लय शीरम। जय हिंद।